जय हिंद दोस्तों। फाइनली आज DRDO सेप्टेम्बर 11 के टीयर 1 के एग्ज़ामिनेशन का डेट तो निकल कर आ चुका है। जो टीयर 1 का एग्ज़ाम है वो 23 मार्च को होने वाला। हम इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना करके अपलोड किए हुए हैं और काफ़ी सारे कैंडिडेट परेशान हैं। और उस समस्या में वो सभी कैंडिडेट हैं जिन्होंने TAB और टेक्नीशियन दोनों का ही फॉर्म अप्लाई कर रखा है। काफ़ी सारे बच्चे के मैसेज आ रहे थे कि सर हमने दोनों ही फॉर्म अप्लाई कर रखा है। तो क्या 23 मार्च को एग्ज़ाम होगा या 23 मार्च से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है? तो आपको बता दें 23 मार्च को ही सिर्फ एक ही दिन आपका एग्ज़ाम होगा। हो सकता है 2-3 शिफ्ट में हो या एक ही शिफ्ट में हो, इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम एक ही दिन होगा। पूरे भारत के काफ़ी सारे शहरों में एग्ज़ाम होने हैं। ठीक है, अभी सिटी इंटीमेशन नहीं आया है, जैसे ही आएगा आपको टेलीग्राम पर व्हाट्सएप पर अपडेट दे देंगे। लेकिन परेशान तो आपको होना ही है। कोई एक ही एग्ज़ाम आप दे पाएंगे। अगर TAB और टेक्नीशियन दोनों का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आप एक ही एग्ज़ाम दे पाएंगे। अगर दूर दूर सेंटर दिया तो आप दोनों एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। अगर एक ही शिफ्ट में टोटल एग्ज़ाम कराया तब तो कोई चांस ही नहीं कि आप दोनों एग्ज़ाम दे पाएगा। और बस यही बड़ी समस्या थी। सवाल आ रहे थे सिलेबस को लेकर के। हमने सोचा एक नई वीडियो बना दें जिससे पूरी जानकारी आपको सिलेबस को लेकर के हो। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अनिल सर IT एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर DRDO के लिए आपको सेप्टेम्बर 11 का टीयर 1 टीयर 2 के लिए आपको तैयारी करने के लिए मॉक टेस्ट स्टडी मटेरियल्स मिल जाए। यहाँ पे डाउनलोड ऐप पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं। हम सिलेबस पर डिस्कशन करते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और ये जो एग्ज़ाम होने हैं आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT एग्ज़ाम होगा। देखिए आपका निगेटिव मार्किंग तो होने वाला है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। हर एक सही आंसर पर आपके 1 नंबर मिलेंगे और गलत आंसर पर 0.25 का निगेटिव मार्किंग भी है। तो आप ध्यान रखिए कि आपको गलतियां भी नहीं करनी है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस तो आपको मालूम ही है। टेक्नीशियन का टीयर 1 टीयर 2 और ट्रेड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल होता है। और TAB का टीयर 1 टीयर 2 पर्सनालिटी टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आपका भी डॉक्यूमेंट ये पर्सनालिटी टेस्ट भी होगा इसमें, ठीक है। सवाल ये है सिलेबस को लेकर के। सिलेबस देखिए आपके यहाँ पर 4 सब्जेक्ट हैं, साइंस, इंग्लिश, एप्टीट्यूड और रीजनिंग। GK नहीं है, एक तो अच्छा काम है, हल्का है थोड़ा सा। GK आपको नहीं रटना पड़ेगा, साइंस तो रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, 30 इंग्लिश 30 नंबर के, 40 क्वेश्चन एप्टीट्यूड से 40 नंबर के, 40 रीजनिंग से 40 नंबर का क्वेश्चन। 120 मिनट का समय मिलेगा 150 क्वेश्चन के लिए। यानी कि आपको समझ लीजिए आधा मिनट के करीब आपका यहाँ पर समय मिलने वाला है। तो समय बहुत ही आपके पास कम होगा, तो इसका ध्यान रखिए। एवरेज देखा जाए तो 48 सेकेंड आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा। तो आपको समझ लेना है कि आपको समय नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल नहीं समय मिलेगा कि आप क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से 2-3 बार पढ़ पाएँ, ठीक है। आपका टाइम कंज्यूम करेगा एप्टीट्यूड और रीजनिंग के 40 नंबर के क्वेश्चन, 40 नंबर भी लाने वाले बच्चे हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप अच्छा स्कोर करिएगा रीजनिंग का और मैथ का। इंग्लिश भी प्रैक्टिस से अच्छा हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे आएंगे कि जो आपको रिमेंबर होने चाहिए, नहीं तो आप गलतियां GK की तरह गलतियां यहाँ पर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोशिश करें तो इसमें भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन साइंस में आपको यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और मेरे ख्याल से आप सभी अपनी तैयारी में कंप्लीट कर ही चुके होंगे। अब तैयारी करने का समय नहीं है, अब समय प्रैक्टिस करने का। जितना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 150 क्वेश्चन 120 मिनट। अब आपको एक्यूरेसी जो है आपकी जितना अच्छा स्कोर करिएगा उसके आधार पर होगा। जितना फास्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, एप्टीट्यूड को सॉल्व जितना जल्दी करिएगा, क्योंकि समय आपका कंज्यूम ये और ये दो करेगा। इंग्लिश पढ़िएगा करिएगा, साइंस पढ़िएगा करिएगा, ये आपका उतना नहीं टाइम लगेगा। लेकिन टाइम आपका ये 40-80 क्वेश्चन जो है आपका टाइम लेगा, जो कि यहाँ पर देखिए 120 मिनट है। हो सकता है कि आपको 80 मिनट तो या उससे भी ज़्यादा आपके समय यही ले लें।
इंग्लिश और साइंस आपका जो है पढ़ने और अटेम्प्ट करने का आपका देगा। तो 40 मिनट का तो नहीं लगा, लेकिन इसमें भी आप जो है कोशिश करिएगा 15-18 मिनट में 40 क्वेश्चन कर लें। और इंग्लिश का क्वेश्चन देख लीजिए 30 क्वेश्चन है, तो ये भी आपको कोशिश करिए कि 12 मिनट में कर लें। फिर मैथ आएगा, और देखिए अगर इस पैटर्न से रहा साइंस, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग लगातार तो आप एक तरफ से करते जाइएगा। नहीं तो आपको ध्यान रखिएगा इस बात का कि जो सेक्शन ओपन हो गया उस सेक्शन को जब तक कंप्लीट नहीं करेगा, सबमिट नहीं करेगा, अगले पर नहीं बढ़ेगा। और एक बार सबमिट कर दिए तो दोबारा उस सेक्शन पर नहीं जा सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो साइंस, जीके, एप्टीट्यूड और रीजनिंग एक बात अच्छे से समझ लीजिएगा, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके जिस सेक्शन से क्वेश्चन आया उसको अगर अटेम्प्ट करना शुरू किया तो पूरा करना होगा, और दोबारा उसको रिमेंबर या रीड करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो एकांत एकदम एकाग्र हो करके आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और समय की पाबंदी है, समय बहुत ही कम है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है। आगे बात करें आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 40 नंबर का साइंस, 40 एप्टीट्यूड, 40 रीजनिंग और 30 यहाँ पर इंग्लिश रहेगा। आप अनिल सर IT ऐप डाउनलोड कर लिए, इसी पैटर्न पर हम यहाँ पर अपना टेस्ट कराए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर के जरूर एक बार ज्वाइन कर लिए, मात्र 99 रुपीज़ में Tier 1 का मॉक टेस्ट मिल जाएगा सेक्शन वाइज, और वो भी जब तक फाइनल सबमिट नहीं करेगा उसके बाद, उसके पहले आपको अगर सेक्शन सबमिट होता है तो दोबारा आप उस सेक्शन को नहीं कर पाएगा, ऐसा उसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम पहले आपको लास्ट में बता देते हैं कि आपको करना क्या है। देखिए अब आपको जितना प्रैक्टिस करेगा उतना आपके लिए बेहतरीन होगा। साइंस का 40 क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। हमने 101 क्वेश्चन का साइंस का प्रैक्टिस कराया हुआ है, और 101 तो छोड़िए, इसमें 130 से भी ज़्यादा टेस्ट साइंस का है। फिर एप्टीट्यूड देखिए, जितना आप इसको कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, ट्रिक समझिएगा, प्रैक्टिस करिए, ये भी आपका हो जाएगा। रीजनिंग भी प्रैक्टिस करिए, 40 में 38 नंबर भी ला सकते हैं, तो इसका भी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। इंग्लिश में आपको ग्रामर्स के रूल्स और वोकैब्स पढ़ने पड़ेंगे, और ये अच्छा रहता है तो आपको 30 में मतलब 20 या 21 नंबर भी ला सकते हैं। नहीं तो ज़्यादातर बच्चों का इंग्लिश में मार्क आएंगे, इंग्लिश में 10 से 12 नंबर ला दे वही काफ़ी है। बाकी मैथ में 40 में भी 38 नंबर भी ला सकते हैं, 35 नंबर भी ला सकते हैं। रीजनिंग में भी 40 में 38 आराम से ला सकते हैं, लेकिन साइंस में 40 में आपका 20 बन जाए, 20 से प्लस बन जाए वही काफ़ी रहेगा, ठीक है। लेकिन हालांकि ये भी हम ज़्यादा ही बता रहे हैं, लेकिन आपको इतना लेकर के चलना है ताकि कंपटीशन जब बहुत ही ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो जो है Tier 2 में जाने के लिए। 15 गुने कैंडिडेट को Tier 2 के लिए बुलाया जाता है टेक्नीशियन में, 15 गुने कैंडिडेट को। निगेटिव मार्किंग भी है, तो इसका आपको ध्यान रखना है 0.25 का, ठीक है। 48 सेकंड सॉल्व करने का मिलेगा एक क्वेश्चन को ऑन एवरेज है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप 10 सेकंड में अटेम्प्ट कर लीजिएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो करने में 2 मिनट 3 मिनट भी लगेंगे, देखिएगा। लेकिन टाइम मैनेज आप वहाँ पर भी करिएगा, ध्यान रखिएगा कि आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। फालतू टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आप अपने एग्ज़ाम पर कॉन्सेंट्रेट करके तैयारी करिएगा। बाकी अपनी प्रैक्टिस के लिए अनिल सर IT ऐप डाउनलोड कर लीजिए और बेहतरीन प्रैक्टिस करिए। कोई दिक्कत हुआ कमेंट करिएगा, लेकिन समस्या तो आएगी ही। जिन्होंने दोनों फॉर्म अप्लाई कर रखा है STAB और टेक्नीशियन का, दोनों अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया तो आपको एग्ज़ाम में समस्या जरूर होगी, क्योंकि एक ही दिन एग्ज़ाम होने वाला है और एक ही बार सभी सेंटर पे एग्ज़ाम होना है, तो इसलिए आपको यहाँ पर समस्या देखने के लिए मिलेगी। जिन्होंने एक ही दोनों फॉर्म भरा है उनके लिए समस्या है, जिनको एक फॉर्म भरे हैं वो अपना निश्चिंत होकर के बेहतरीन तैयारी अपने में लग जाइए। और अनिल सर IT ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मात्र 99 रुपीज़ में मॉक टेस्ट मिल रहा है, इससे बेहतर आपको क्या चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।